जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं समझता हूं कि भाजपा आरएसएस लालू यादव को मारने की साजिश करना चाहती है। नहीं, गलत कभी है। कामयाब नहीं होगी महोदय। निकाल दीजिए सब महोदय। ये और इस तरह महोदय का वक्तव्य मैं मुद्दे पर आता हूं महोदय। श्री महबूब आलम। महोदय बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर की महान जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे 1,05,000 वोट से अपना आशीर्वाद और दुआ देकर यहां भेजने का काम किया महोदय। एक मुद्दा है महोदय जो इस बहस का मुद्दा से अलग मुद्दा है महोदय। महोदय, बिहार के गरीब गुरबों का, दलित, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यक का जो महान नेता है महोदय, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो उनका इलाज रिम्स में हो रहा है महोदय, और रिम्स ने जो उसको रेफर कर दिया, बिल्कुल जेल में है, और जेल में रहने वाले हमारे कैदियों को भी मानवाधिकार का अधिकार है, उनको भेज दिया महोदय एम्स में, और एम्स ने महोदय उनको एडमिशन करने से मना कर दिया। और इस तरह से मैं समझता हूं कि भाजपा आरएसएस लालू यादव को मारने की साजिश करना चाहती है। नहीं, गलत कभी है। कामयाब नहीं होगी महोदय। निकाल दीजिए सब महोदय। ये और इस तरह महोदय का वक्तव्य मैं मुद्दे पर आता हूं महोदय। और महोदय मैं मांग करता हूं सदन से बनेगा कि सदन, मैं मांग करता हूं महोदय, बैठ जाइए। महोदय मैं मांग करता हूं का पार्ट कि नहीं सदन से बनेगा। निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। हमारे मानवीय अधिकार का हनन हो रहा है महोदय, ये तानाशाही की सरकार में महोदय। और महोदय ये बिहार महोदय, ये मॉब लिंचिंग की जमीन महोदय, माननीय सदस्य, बात क्या करेगा ये लोग, माननीय और लोग सदस्य, बात क्या करोगे महबूब जी महोदय? आप बैठ जाइए पहले। माननीय सदस्य महबूब जी बैठ जाइए। मैं आपको देख रहा हूं महोदय। सभी लोग बैठ जाइए। मैं महोदय महबूब जी बैठिए। महोदय मैं महबूब आपको जी देख रहा बैठ हूं। जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, हमारी वाणी संयमित हो और सत्य के साथ मधुर हो कि सदन के अंदर उत्तेजना ना फैले, और अपने को चर्चा में लाने के लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देना कतई उचित नहीं है। ये प्रोसीडिंग का पार्ट भी नहीं बनेगा। और आगे से निर्देशित करते हैं कि अगर जो इस तरह के बयान देंगे तो फिर सदस्य को नियमानुकूल व्यवस्था के तहत आसन को संज्ञान में लेना पड़ेगा। इसलिए आगे से कोई भी बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। इस तरह का बयान गैर जिम्मेदारा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात को सरलता के साथ, मधुरता के साथ सारे विषय को नियमानुकूल तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की बयान से उत्तेजना फैलाना यह कतई उचित नहीं है। आपका समय अब बहुत कम बचा है, 9 मिनट ही था, 3 मिनट है। बोलिए। अभी तो मैंने शुरू किया महोदय। महोदय ये कानून का राज की बात करते हैं महोदय। हाँ महोदय देखिए बिहार, थोड़ा से माइक से हट के आपकी आवाज सुनाई साफ नहीं पड़ती। महोदय बिहार मॉब लिंचिंग की जमीन बन गई है महोदय। महोदय आपको देखिए तीन के गृह जिला में, नालंदा के, आपको हिलसा के नदवा गांव में किस तरह से महोदय एक कहार जाति के विदेश चंद्रवंशी की हत्या कर दी गई महोदय। हत्या के बाद उसको एसिड से जला दिया गया महोदय। वो दीपक शर्मा नाम का वो आदमी है। और जब तमाम गांव के लोगों ने उनकी लाश को लेकर के अपने मकान में आए तो पुलिस इन्हीं लोगों पर 2-2 केस मुकदमा कर दिया महोदय। एक 44 पर, एक 47 पर।
और 18 तारीख की बात है महोदय, ये गरीब लड़का था, जुगाड़ गाड़ी चलाता था पटना में महोदय। ये गया था गांव में और दीपक शर्मा ने कहा कि चलो मैं तुमको गांव से घुमाता हूं, और घुमाने गया महोदय। उसको लेके गया शरेआम लोग 8 बजे 10 बजे, और जब 4 बजे वापस आया तो वो वीरेश चंद्रवंशी नहीं था महोदय। इसको लेके इतनी सनसनीखेज है महोदय, इन लोगों ने महोदय राजेश नाम का एक 10 वर्ष का लड़का को आसामी बनाए महोदय। भोला कुमार नाम का एक 3 वर्ष का बच्चा को आसामी बनाए महोदय। नीरज कुमार नाम का एक 10 वर्ष के बच्चे को आसामी बनाए महोदय। और राजा कुमार नाम का एक 7 वर्ष के बच्चे को आसामी बनाया महोदय। महोदय सच तल्ख होता है महोदय, सच तल्ख होता है। चंपारण में क्या हुआ महोदय? चंपारण में एक डीजे बजाने वाला, हम लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं महोदय, आप भी कभी चढ़े होंगे। ट्रेन पर बिना टिकट चढ़ने से फाइन होता है महोदय, पनिशमेंट नहीं है उसका, आईपीसी का सेक्शन उसमें लागू नहीं होता है। तो डीजे जो बजा रहा था महोदय, तो डीजे बजाने वालों को आज ही रोजगार की कमी है महोदय। सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है, देश बेचा जा रहा है थोक में। तमाम IITN, तमाम पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार नहीं है महोदय। तो डीजे बजा रहा था महोदय, अगर वो डीजे बजा रहा था उसको पकड़ के लाया और थाना में पीट पीट के मार दिया, और थाना में पीट पीट के मार दिया महोदय। और जब उत्तेजना फैली, उत्तेजना की आग को हवा किसने दी? फिर मैं बात करूंगा, कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, वो बजरंग दल के लोग थे जिन लोगों ने जनता के आक्रोश की आग को हवा दी महोदय, जो नतीजा आपके सामने है महोदय। महोदय हम लोग देखते हैं बिहार का कानून व्यवस्था तार तार हो रहा है महोदय। हम महोदय देखते हैं जंदा हमारी एक महिला बहन बोल रही थी कि रात के अंधेरे में भी हमारा महिला चल सकती है। जंदा में आपने देखा महोदय, एक दलित लड़की को अपहरण करके महोदय उसे बलात्कार करके रेप करके मार दिया गया, और उस दलित बाप को हिम्मत नहीं हुई थाना में जाने की महोदय। वो थाना की आज ये हालत महोदय, प्रशासन की ये हालत है महोदय कि थाना पर से आम गरीब जनता का भरोसा उठ गया महोदय, टूट गया महोदय। वो उसी दरिंदे के बाप के पास गया, गिड़गिड़ाने लगा कि बाबू माए बाप, मेरी लड़की का जो हुआ तो हुआ, मुझे वापस दे दीजिए। और उन्होंने कहा अरे जा रे जा, कल तुमको लड़की मिल जाएगा। लड़की की लाश मिली महोदय। यह है बिहार की तस्वीर। बिहार की तस्वीर आपने देखा महोदय, सीतामढ़ी में खलील रिजवी को जिंदा जला दिया गया महोदय। कहीं खलील रिजवी को जिंदा जला दिया गया महोदय, कहीं नालंदा में जिंदा जला दिया जाता है तो कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया, और वहां पुलिस की पिटाई से मरता है तो कहता है कि मधुमक्खी के काटने से मर गया। और जब होली में 40 लाख लोगों की 40 लोगों की शराब से, जहरीली शराब पीने से मौत हो गई महोदय, तो ये कहते हैं कि लोग बीमारी से मर रहे हैं। हमारा तो सुशासन का राज है। अपनी पीठ थपथपाते रहिए, माफ नहीं करेगा। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा महोदय। इसी बात के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा जो मानवीय अधिकार है, इसका जो हनन हो रहा है महोदय, इसके रक्षा होना चाहिए, बयान देना चाहिए। लालू यादव के साथ जो व्यवहार हुआ महोदय, लाने की मैं इस सदन से मांग करता हूँ महोदय। तमाम चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हूँ। माननीय सदस्य, जुल्म करने के लिए, अत्याचार करने के लिए महोदय, बहुत आप बैठ जाइए।